हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सच्चिदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। बेटा बता दें कि हम लोग आज समय पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में संख्याओं का वर्गीकरण, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में सभी नंबर्स के बारे में हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इन सारी संख्याओं के बारे में हमारा पिछला वीडियो पढ़ा हुआ है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग संख्याओं के पर आधारित कि इंटीजर नंबर पर, परिमेय संख्याओं पर, अपरिमेय संख्याओं पर, सारी संख्याओं पर हमसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। और एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लेते हैं यहाँ पर। तो देर नहीं करते हैं बेटा, आते हैं हम क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान देना आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला क्वेश्चन है। लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या है, कथन मतलब स्टेटमेंट क्या है, पहले हम बता देते हैं कि इंटीजर नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। इस सब के बारे में थोड़ा सा इस तरह से चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, अगर हम डायग्राम से समझना चाहते हैं तो अगर हम इसमें प्राकृत संख्या लिखते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं बेटा, ठीक है, पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या की, और तीसरा डायग्राम बनाते हैं हम पूर्णांक की, पूर्णांक की, ठीक है, पूर्णांक की, और चौथा डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याओं की। क्या बेटा? परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो डायग्राम से अगर समझते हैं हम कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अगर हमने बोला था कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सब सत्य होगा, और बाहर से अंदर की तरफ आएंगे सब क्या होगा? असत्य होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? अब जिसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डायग्राम से अगर समझे होंगे तो समझ में आया होगा आप लोगों को। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है। तो पहली बात आप देखो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हमने बहुत सारा नंबर बताया था, वास्तविक संख्या है। अगर वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सारी संख्याओं के बारे में हमने पिछला वीडियो बना चुका है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख लेना। तो जरा ध्यान दो आप सभी लोग। क्वेश्चन हम डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इसमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बेटा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला है क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या होता है बेटा, वास्तविक संख्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा कि नहीं? कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। बीच में क्या है? जीरो है। ऐसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या कहां से कहां तक है? माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो मतलब कि -1 -2, मतलब -1 -2 -3 +1 +2 +3 इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं? बीच में जीरो है, तो जीरो भी एक क्या है? वास्तविक संख्या है। तो आप जरा ध्यान दो सभी लोग,
वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ, आप जरा ध्यान दो। वास्तविक संख्या का मतलब यही हुआ कि जिसे हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हम कौन कौन नंबर से निरूपित कर सकते हैं, तो संख्या रेखा पर सर आप 0, ठीक है, माइनस प्लस का 1, इस साइड प्लस का 1, इधर क्या होगा प्लस का 2 होगा, एक प्लस का 3 होगा, कहां तक, इंफिनिटी तक। कहां तक, इंफिनिटी तक। माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, कहां तक, इंफिनिटी तक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपने देखा कि प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में हमारे से पहला स्टेटमेंट बोला गया है, आप देख सकते हैं, आपको समझ में दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बेटा, तो प्राकृतिक संख्या तो हम यहाँ से यहाँ तक कहते हैं ना, बोलो इंफिनिटी तक। प्राकृतिक संख्या कहां तक होता है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या तो ही है। समझ में आ रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है। कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्लस से तो माइनस तक आता है, तो ये जो है प्लस वाली बात इन दोनों के बीच में है ना, तो बिल्कुल है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक है वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है बेटा, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक हो, जहां p और q एक क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, एक पूर्णांक हो। तो आप देखो, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो प्रत्येक लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या को अगर बांटते हैं बेटा, तो वास्तविक संख्या जो हमारा रियल नंबर है, अगर वास्तविक संख्या को अगर हम बांटते हैं, रियल नंबर को बांटते हैं, रियल नंबर को अगर हम दो पार्ट में बांटते हैं, तो रियल नंबर का दो पार्ट होता है, एक परिमेय संख्या में बांटते हैं, एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आपने ये देखा कि जो हमारे पास जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है हमारे पास, जो वास्तविक संख्या जो हमारे पास है, वास्तविक जो संख्या हमारे पास है, तो वास्तविक संख्या में जो ये रियल नंबर में हमको दो प्रकार के नंबर्स मिल रहे हैं। कौन, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो लिख रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या में, मतलब कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या है, दूसरा गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या दो पार्ट में विभक्त हो जाती है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय भी होती है। मतलब कि उसमें वास्तविक संख्या में कुछ परिमेय भी होते हैं, कुछ अपरिमेय होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट तीसरा क्या दिया गया है, स्टेटमेंट तीसरा है बेटा, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। जी बिल्कुल, पूर्णांक इसी नंबर को प्लस, पूर्णांक भी क्या होता है, पूर्णांक भी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक होता है। ये वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या, और इसी को हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसी को भी बोलते हैं पूर्णांक, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को भी क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो प्रत्येक जो है वास्तविक संख्या पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। समझ में आ रहा कि नहीं। चलो, क्यों सही है, क्यों, पूर्णांक भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, मतलब माइनस से प्लस तक होता है। मतलब कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक पूर्णांक भी होता है, और रियल नंबर भी माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक होता है। अर्थात सभी पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या है, या सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक हैं। क्लियर है। चलो, ये तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अगला स्टेटमेंट,
तो अगला स्टेटमेंट है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या जितने भी है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या जो है क्या है, वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। तो मान लो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो मान लेते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या 1/4, ये क्या है 1/4, तो 1/4 तो ये इसका आंसर आएगा 0.25, 0.25। तो 0.25 है बेटा, तो अब तो 0.25 है, 0.25 है तो शांत भिन्न हो गया ना, ये क्या हो गया, शांत भिन्न हो गया। अब ये बढ़ेगा नहीं, ये शांत भिन्न हो गया। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है और दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। हमने डायग्राम बनाया था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पहले देखो। तो पूर्ण संख्या होल नंबर, तो पूर्ण जो संख्या होती है ना बेटा, तो पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या होल नंबर, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण जो संख्या होता है, जो पूर्ण संख्या होता है ना, वो पूर्ण संख्या हमारा कहां से कहां तक होता है, जरा ध्यान दो। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर के 0 प्लस, मतलब 0 से लेकर के प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 4, कहां तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, कि नहीं। ये हमारे पास क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, पूर्ण संख्या हो गई। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, शून्य एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल शून्य एक पूर्ण संख्या है। आगे है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक एक के अंतर्गत क्या आ जाता है, ये सारे प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है बेटा, पूर्णांक, पूर्णांक के अंतर्गत जो आता है हमारा नंबर आता है कौन, मान लेते हैं 0, ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 4, इन्फिनिटी तक, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 3, इन्फिनिटी तक, समझ में आ रहा कि नहीं, अनंत तक, अनंत तक। ये हमारे पास पूर्णांक है। तो पूर्णांक में आपने देखा कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक था कि नहीं पूर्णांक। तो कह रहा है कि आपका अगर डायग्राम भी अगर हम बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से, अगर डायग्राम बनाते, जरा ध्यान दो आप सभी लोग, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो आप सभी लोग कि अगर डायग्राम बनाते, ये हमारे पास पूर्ण संख्या था, तो पूर्ण संख्या और ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। हमने कहा कि अंदर से जब बाहर जाते हैं सभी बातें क्या होती है, सत्य होती हैं। सभी बातें क्या होती हैं, सत्य होती हैं। या देखो इस तरह से ध्यान दो सभी लोग, यहाँ हम इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं इस जगह पे। अगर हम कहते हैं कि देखो आप सभी लोग इस बात को, इस छोटा सा बना रहे हैं डायग्राम, कि यहाँ पर हम डायग्राम बना करके समझाए थे आप लोगों को पीछे। अगर हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर हम लिख देते हैं, नेचुरल नंबर, और यहाँ पर हम कह देते हैं पूर्ण, नेचुरल को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये हमारे पास प्राकृत संख्या है, ठीक है, संख्या है। और ये हमारे पास क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। और ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो जरा ध्यान दो सभी लोग, जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी बातें सत्य होती हैं। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हो गई, सत्य हो गई। दोनों बातें यहाँ पर क्या हो गई, सत्य हो गई। कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको बता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 0 इज अ होल नंबर, शून्य एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही। कि शून्य का शून्य अगर मान लीजिए यहाँ पर है शून्य, शून्य एक क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। शून्य एक क्या है, पूर्ण। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या।
समझ में आया कि नहीं? अब 1 से अगर पॉजिटिव वाला होता है तो इधर 1 से क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हो जाती है कि नहीं, नेचुरल नंबर हो जाती है। यहाँ से इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, और पूरे को बोलते हैं हम क्या, पूर्ण संख्या। समझ में आया कि नहीं? पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0 आता है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। आगे बोल रहा है कि क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक से पूर्ण की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, गलत होगा। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। सेकंड वाला क्या है बेटा, गलत है। तो आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट सही है, केवल पहला क्या है, सही है। केवल पहला क्या है, सही है। दूसरा क्या होगा, गलत होगा। दूसरा क्या होगा, गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। पहला क्या होगा, सही होगा। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। प्रत्येक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। प्रत्येक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे तो नहीं का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो हाँ का प्रयोग होगा, सत्य का प्रयोग होगा। क्लियर है सभी लोगों को? जो बेटा नया होगा वो ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब मेरा पिछला वीडियो जो आप देखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर डायरेक्ट आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट, आपको पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन आते हैं नंबर बेटा? भाज्य संख्या के अंतर्गत भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के अंतर्गत जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। इनफिनिटिव तक समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है बेटा, भाज्य संख्या है। भाज्य की संख्या अंतर्गत यही सब आते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृत संख्या के अंतर्गत कौन नंबर आते हैं, जरा ध्यान दो। नेचुरल नंबर के अंतर्गत कौन आते हैं? ये प्राकृत संख्या हम लिख रहे हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत +1 से, +2, +3, +4, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब होते हैं। तो सभी कह कि सभी भाज्य संख्या एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत सभी भाज्य संख्या, जितने भी भाज्य संख्या होंगे, देखो आप ना, जितने भी भाज्य संख्या होंगे सब प्राकृत संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे। तो बिल्कुल बात सही कर रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, गलत बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम से आपको समझाया था, डायग्राम से हमने बताया था कि एक प्राकृतिक संख्या हो गया, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या हो गया बेटा। अगर एक पूर्ण संख्या का डायग्राम हो गया, ये पूर्ण संख्या का हो गया, और ये क्या हो गया, पूर्णांक का हो गया। एक पूर्णांक का संख्या हो गया। तो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सब सही बातें होंगी, लेकिन बाहर से अंदर आएंगे तो गलत बातें होंगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन में है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण तो ये है, आए से इससे हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे इधर आ रहे हैं, अर्थात ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, अरे भैया पूर्ण में तो क्या आता है, 0 भी आ जाएगा ना। पूर्ण में 0 आ गया तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो 0 प्राकृतिक संख्या तो है नहीं ना। आप सीधे सीधे जानो ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 मान लीजिए, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है कि नहीं? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक के अंतर्गत बेटा परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है कि नहीं, रियल नंबर के अंतर्गत। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक, पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन नंबर आएंगे?
तो प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू हम कहाँ तक बेटा, प्लस इंफिनिटी तक, ये पूर्णांक हमारे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। मतलब कहने का मतलब कि माइनस का 3 कामा माइनस का 2 माइनस का 1 0, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, इस साइड भी, एक पूर्णांक हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं, ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो कह रहा कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या किसे बोलते हैं बेटा, तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसे कहते हैं बेटा जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो कि नहीं, q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो देखो हम 1 लिख रहे हैं, अब बाई 2 लिख रहे हैं, परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या हो गया बेटा, परिमेय संख्या हो गया कि नहीं। अब देखो पूर्णांक ये क्या हो गया, 2 है ना, अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ पर -0 को देख लो, 0 इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम क्या 1 लिख दें, कोई दिक्कत, तो इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये भी p/q के रूप में क्या हो गया, लिखा जा सकता है। अगर करो माइनस वाला, तो माइनस यहाँ पर है तो -2, ठीक है, बाई अगर हम 1 कर दें तभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है आपके सामने, सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। बेटा पूर्णांक को ही एक वास्तविक संख्या बोलते हैं, कि वास्तविक संख्या की भी शुरुआत प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक होता है। वास्तविक संख्या भी, वास्तविक जो संख्या है, जो रियल नंबर है, वो भी प्लस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है, यही है रियल नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्लस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो जो प्रत्येक पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या है, या प्रत्येक वास्तविक संख्या है क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, सही है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पाई है अपरिमेय, सत्य है, पाई अपरिमेय है, बिल्कुल सत्य है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई जो होता है ना, पाई ये होता है अपरिमेय, अपरिमेय, पाई अपरिमेय होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन पाई का जो मान होता है 22 बटा के साथ, हम ये करेक्ट मान नहीं होता है, संभवतः मतलब कि कुछ समय मतलब कि ये अनुमानित मान है। ये होता है क्या, इसे p/q के रूप में लिख रहे हैं तो क्या हो गया, परिमेय हो गया, क्या हो गया बेटा, परिमेय हो गया। तो पाई तो अपरिमेय है, लेकिन इसका जो मान है 22 बटा के साथ, जो 22 बटा के साथ हो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई अपरिमेय है, लेकिन इसका जो मान 22 बटा के साथ है वो परिमेय है, क्योंकि 22 बटा के साथ वो p/q के रूप में लिख दे रहे हैं, इसलिए परिमेय है। तो आगे लिखा हुआ है कि पाई एक अपरिमेय है, बिल्कुल सत्य है। 22 बटा के साथ संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य है। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों का दोनों क्या है, सही है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों का दोनों सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन सी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की एक सीमित संख्या होती है। कह रहा है कि कोई भी दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, 1/2, जे या हम 1/2 न लिख सकते, हम सिर्फ लिख रहे हैं 2 और 3 भी क्या एक परिमेय संख्या है ना, 2 और 3 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है ना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय, ध्यान देना कि दो, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच दोनों की बात कर रहे हैं हम। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे देखो
इसको लिख सकते हैं 2.01, कोई दिक्कत इनके बीच में आएगा कि नहीं? आप लिख सकते हैं 2.001 इन्हीं के बीच में आएगा, 2.0001 इन्हीं के बीच में आएगा, 2.0001 इन्हीं के बीच में आएगा कि नहीं? इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कई बहुत सारे अनंत संख्याएं, परिमेय संख्याएं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याएं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्याओं को क्या कर सकते हैं, या अनंत अपरिमेय संख्याओं को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या सीमित होती है, नहीं, उसमें अनंत होती है, सीमित नहीं होती है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये गलत है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है, बिल्कुल सही है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्याओं की संख्या होती है क्या होती है, अनंत होती है। या किसी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अपरिमेय संख्याओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या एक सीमित संख्या होती है, नहीं, बिल्कुल असीमित होती है, सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसमें आंसर सिर्फ कौन सा सत्य है, 2 वाला, ठीक है। 2 क्या है, सही है। तो 2 क्या है, सही है। स्टेटमेंट सेकंड वाला क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन है आपके सामने कि √16 नहीं 3√16 इज, मतलब कि कहने का मतलब कि यह परिमेय संख्या है कि काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है और लिखा गया है कि √16 क्या है। पहला ऑप्शन में दिया गया है और ये वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है कि क्या यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या दूसरा दिया गया है कि क्या काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या है। तीसरा है क्या यह पूर्णांक है, पूर्णांक है। और चौथा है बेटा आपके सामने है, ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। चलो देखो हम इसको देखते हैं। अच्छा ये बताओ आप, √16 है, अगर आप इसको निकालोगे तो 4 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 12/1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, लेकिन साथ साथ पूर्णांक भी है कि नहीं। पूर्णांक क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक। तो प्लस इन्फिनिटी में 12 तो आ ही जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, पूर्णांक होगा। कौन सा संख्या का पूर्णांक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, परिमेय काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है वो, ठीक है। ये सब जितनी भी संख्याएं हैं इसके लिए आपको पिछला वीडियो मेरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, ठीक है। आप लेकिन पढ़ना पड़ेगा तो उसको आप ऐसे नहीं कि वीडियो आप देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, नहीं, फिल्म की तरह नहीं देखना है आपको। कॉपी लेना है, पेन लेना है और बैठ जाना है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से एक नोट्स बनाएंगे, जब नोट्स बनाएंगे तो आपका माइंड सेट होता है, क्योंकि आपका पेन आपके हाथ से जुटा होता है और आपका हाथ आपके माइंड से जुटा होता है, ठीक है। जब अपने से आप पढ़ेंगे, अपने से जब नोट्स बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सारी बातें के सारी जितना भी बातें हम बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान होता है कि वो फिल्म की तरह वीडियो नहीं देखता है, वो क्या करता है, प्रॉपर अपना नोट्स बनाता है, ठीक है, अपने हाथ से। जब अपने हाथ से आप नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम में आप देखेंगे ना, क्या करेंगे, सिर्फ इस तरह से मेन पॉइंट आपको क्या होगा, तुरंत पन्ना को पलटते जाएंगे, देखते चले जाएंगे, आपका रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो आपसे मेरा यही गुजारिश है कि आप अपना नोट्स स्वयं अपने हाथ से बनाओ। ये नहीं कि हम वीडियो इस तरह से देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ाए, फिल्म देखें, मोबाइल उधर गया, हम उधर गए, वो उधर गया, ऐसा नहीं। आप सिर्फ अपने हाथ से नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। अरे परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। 4 ऑप्शन में दिया गया है 5√32 ऐसा दिया गया है। जो बी ऑप्शन दिया गया है, जो बी ऑप्शन है आपके सामने 6√32, 6√32। जो सी ऑप्शन है बेटा आपके सामने, सी वाला दिया गया है 3√32, 3√32। जो डी ऑप्शन है आपके सामने, डी वाले में दिया गया है 4√32। चलो कह रहा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। जो बेटा परिमेय संख्या उसे नहीं कहते हैं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको देखो सॉल्व करो ना। 32 को अगर सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर 32 हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको जगह यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब 32 जैसे यहाँ लिखा है 5 ऐसे लिखा हुआ ना, ठीक है 32। तो अगर आप निकालते हैं इसे तो इस तरह से 32 के पावर 1/5। हम एक घातांक और करनी एक चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है, पीछे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर घातांक और करनी है, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। 32 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के, देखो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32। समझ में आ रहा है नहीं, मतलब 2 के पावर 5। हम इसको लिख सकते हैं 32 को 2 के पावर 5, आइए 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया। समझ में आ रहा है नहीं। और 2 जब आ गया तो 2 एक क्या बेटा, 2 एक क्या है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। लेकिन इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 लिख देंगे तो p बाई क्यू के रूप में हो गया, एक परिमेय संख्या भी मिल गया। समझ आ रहा कि नहीं। तो निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, तो भैया यही वाला है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। अन्य सभी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर 6 करेंगे तो 32 नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/32 के मतलब 2 के पावर हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यही एक परिमेय संख्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बेटा। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, √5428, √5428। जो ऑप्शन डी है आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी 6084, 6084। जो ऑप्शन सी है दिखाई दे रहा है आपके सामने पाई, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 7652, ठीक है। तो ये देखो रूट पे है तो निश्चित है कि ए वाली जो संख्या है अपरिमेय है। पाई अपरिमेय होता है बेटा, अपरिमेय जो है ए अपरिमेय संख्या है। अगर रूट वाली संख्या को निकालते हैं तो जरा ध्यान देना आप सभी लोग कि यदि जो है कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यदि, यहाँ पर नोट करके रहे, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर, यदि किसी ठीक है संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 व 8 अंक आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 व 8 नंबर आ जाते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाते हैं। जैसे आप देखो कि अगर हम कहते हैं कि √16, इसके यूनिट डिजिट पर 6 है ना, इन 2, 3, 7, 8 नहीं है ना, तो इसका तो हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। अगर यहीं कर देते हम कि √16 न लिख करके 18 कर देते तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता हमारा।
परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता, हम क्या करते हैं, पॉइंट में आंसर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट में आंसर आता। तो हम यही बात करना चाह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 व 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। समझ, तो मतलब उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर 8 है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो हमारा स्क्वायर रूट किसका निकलेगा, इसी वाले संख्या का निकलेगा। इसी वाले संख्या का क्या होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा इसका ना। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बार बार कह रहे हैं कि पिछला वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना आप सभी लोग। लेकिन पिछला वीडियो सिर्फ देखना मत, आप उसे क्या करोगे, कॉपी लोगे, पेन लोगे, अपने से क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको √3 into √27। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है 4√4। ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, 169 माइनस 196। और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है आपको कि √9 प्लस √7। ठीक है, हमसे अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अगर इसका हम मान निकालते हैं बेटा तो ये मान हमारा हो जाता है 87 में 23 का 3 का गुणा करते हैं तो √81 हो जाता है। 81 का मतलब 9 हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखो निकालोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको निकालोगे तो 2 होगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाता है। तो ये परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या या तो पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या पूर्णांक कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हमको अपरिमेय पूछ रहा है ना, तो अपरिमेय इसको देखो तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर, ये क्या है 14 का है। तो क्या करोगे आंसर, तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 भी करोगे तो क्या बेटा, ये पूर्णांक है कि नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। हमसे अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो बेटा देखो, इसको निकालोगे तो 3 होगा, इसको 9 को निकालोगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन √7 निकलेगा, नहीं निकलेगा। यही हमारे पास क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय की संख्या को मतलब जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये बेटा अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सा है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 3.9, और ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है आपको 1/4, और ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है 0.25, और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है आपके सामने बेटा कि 1.3124, ठीक है, 24 125 1, ठीक है, 26, और आगे इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ये तो शांत हो गया बेटा, ये तो शांत हो गया कि नहीं, ये पॉइंट इसके बाद नहीं ना है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, शांत भिन्न हो गया कि नहीं। अभी देखो ये भी क्या हो गया, ये इसका भी मान क्या होता है 0.25, इसका भी मान आ जाएगा क्या, इसका भी अगर भाग दोगे तो अगर 1 में अगर 4 का भाग हो गया तो इसका 0.0428 2 4 5 20 क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। ये भी क्या हो गया, शांत। ये भी क्या है बेटा, शांत भिन्न। समझ में आ रहा है कि नहीं, शांत है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, शांत है नहीं, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यही क्या हो गया बेटा, अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या हमारे पास यही है। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसे हम संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इन सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। बिल्कुल सही है।
एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से डिवाइड हो। एक और स्वयं से डिवाइड होने वाली संख्या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या हम इसके बाद पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? 2 से होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ये अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? 2 से होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक ना भाज्य अभाज्य संख्या है, न ही तो भाज्य अभाज्य है। तो एक ना तो भाज्य है न ही अभाज्य है, बात बिल्कुल सही है। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट दिया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर देखो आप सभी लोग, प्राइम नंबर देखो, प्राइम जो नंबर होता है बेटा वो 2, 3, ठीक है, 5, 7, ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 आगे इसी तरह से जाता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? इन्फिनिटी बहुत हो जाएगा, बहुत आगे इन्फिनिटी अनंत तक जाता चला जाएगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है सभी अभाज्य संख्या विषम है। नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं है। इसमें 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, इवन नंबर है। ये तो गलत हो गया। दूसरा है आपका 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नहीं, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें आंसर होगा सिर्फ 1, ठीक है, ओनली 1, मतलब केवल 1, ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती हैं? को प्राइम नंबर। किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती हैं? तो देखो, को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो। जिन 2 नंबरों को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं 2 नंबरों का ऐसा समूह या जोड़ा जिसमें कोई कॉमन नहीं है। 2 और 3 में कोई कॉमन है नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है। इसी प्रकार 5 और 7 में कोई कॉमन नंबर है नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है कि नहीं? कॉमन है कुछ नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो अगर इसी प्रकार हम कहें कि 12 और 15 में कोई कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है सर 3, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं होंगे। समझा कि नहीं? अगर कह दें कि 12 और 11, ठीक है, को प्राइम नंबर है, बिल्कुल सअभाज्य संख्या है। क्यों है को प्राइम नंबर? की इनका एलसीएम क्या है? 1 है, इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए सअभाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार अगर हम बोल दें कि 13 और 15 को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, इसमें कोई कॉमन टर्म है नहीं। तो जिसमें कोई कॉमन टर्म नहीं होता है, जिन 2 नंबरों का ऐसा समूह जिसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं होते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। या इसे टेक्निकल भाषा में ऐसे भी बोला जा सकता है कि 2 नंबरों का ऐसा समूह जिसका लसअ नहीं, एचसीएफ कितना हो बेटा? 1 हो। एचसीएफ कितना हो? 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन मौसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ऐसे आप क्या याद करोगे? ऐसा 2 नंबरों का समूह जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, ऐसे नंबरों के समूह को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं को प्राइम नंबर हैं। क्रमागत सम संख्याएं, तो क्रमागत सम संख्या बेटा पहले का मतलब 12 और 14, ये इसमें तो कॉमन है। देख लो आप सभी लोग, इसमें कॉमन है कि नहीं? इसमें 2 कॉमन है ना। तो हमने कहा कि कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये जो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कोई 2 क्रमागत विषम संख्या है। कोई 2 क्रमागत विषम संख्या है, तो कोई 2 क्रमागत विषम संख्या ले लो, 3 और 5 ले लो। हाँ बिल्कुल, इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। 13 और 15 ले लो, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या। क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य संख्या नहीं होती हैं। अरे भैया, नहीं होती है तो यही नहीं होती है, पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन क्या है? नहीं होती है। वो तो सब तो होती है, सभी क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या तो होती है बेटा। एक पहला है कि 5 और दूसरा 7 लेते हैं, क्रमागत विषम संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या है कि नहीं? क्रमागत सम संख्या सअभाज्य संख्या नहीं होती है। और क्रमागत मान लो तो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जैसे कि मान लेते हैं
3 और 5 ये क्या है, क्रमागत तो नहीं है, मतलब आभाज्य संख्या है कि नहीं, मतलब को प्राइम नंबर है कि नहीं, किसमें कोई कॉमन टर्म नहीं है कि नहीं। चलो ध्यान दो सभी लोग, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा कि दो क्रमागत विषम सम संख्याएं क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और बेटा एक बात और कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। आपका मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने से पहले ही हम क्या करेंगे, आपके सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपका कुछ भी डाउट हुआ तो उस कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं वहाँ पर कमेंट पढ़ता हूँ और कोई भी बच्चा का डाउट होता है तो उसका जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।